दो अक्टूबर विजयदशमी के शुभ अवसर पर महर्षि कश्यप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के शुभ अवसर पर कश्यप निषाद मल्लाह समाज द्वारा दिल्ली के रोहिणी स्थित विजय विहार में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में कश्यप निषाद मल्लाह समाज के सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। इस अवसर पर क्षेत्रीय नेताओं के अलावा समाज के विशिष्ट गणमान्य व्यक्तियों ने अपने संबोधन में महर्षि कश्यप की विचारधारा को उजागर करते हुए उनके प्रेरणादायक व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। ऐसे में राजेंद्र कश्यप के नेतृत्व में किए गए सम्मेलन में सांस्कृतिक कार्यक्रम मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। विजय विहार रोहिणी से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जो भी पधार चुके हैं उनका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद है। हमारे मैं अनुपमा चंदेरा अष्टधारा सेवा सेतु फाउंडेशन के निदेशक और कोषाध्यक्ष। सबसे पहले मैं आप सभी को हार्दिक प्रणाम करती हूँ। आज का यह दिवस 3 दिव्य प्रकाश स्तंभों के आलोकित है। महर्षि कश्यप जी की ज्ञान ज्योति, गांधी जी की सेवा भावना और दशहरे की विजय गाथा। सर्वप्रथम महर्षि कश्यप के इस पावन प्रसंग पर वे महान ऋषि थे जिन्हें मानव संस्था के रचनाकारों में गिना जाता है। वे केवल तपस्वी ही नहीं बल्कि समाज संरचना के सूत्रधार भी थे। महर्षि कश्यप की जयंती के इस पावन अवसर पर हम आप सबको उनके जीवन से गहरी प्रेरणा लेनी चाहिए। वे हमें सिखाते हैं कि सच्चा बल शस्त्रों में नहीं बल्कि ध्यान में होता है और सच्चा धर्म सेवा में निहित है। एक प्रेरणादायक प्रसंग याद आता है। कहा जाता है कि एक बार जब शिष्यों ने उनसे पूछा, गुरुदेव संकट के समय हमें किस पर भरोसा करना चाहिए, तो महर्षि कश्यप ने उत्तर दिया, जब तू थके तो ज्ञान तेरा सहारा बनेगा, जब तू हारे तो सेवा तेरा मार्ग दिखाएगी। याद रख, ज्ञान और सेवा यही तेरे सच्चे साथी हैं। प्रणाम के साथ कहना चाहूंगी कि उनका यह वचन हमें आज यह सिखाता है कि यदि समाज को बदलना चाहते हो तो हमें 2 रास्ते अपनाने होंगे, शिक्षा का प्रसार और सेवा का विस्तार। यही है हमारे अष्टधावा सेवा सेतु फाउंडेशन का मूल मंत्र। जैसे महर्षि कश्यप ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की, वैसे ही हमें एक नए बेहतर समाज की रचना करनी है। आज 2 अक्टूबर 25 का जो है ये प्रोग्राम महर्षि कश्यप जयंती हम करीब 15 साल से मना रहे हैं इसी जगह और बहुत धूमधाम से मना रहे हैं और उम्मीद है कि आगे भी हम मनाते रहें। जिस तरह अगर आशीर्वाद मिला गुरु महाराज जी का, और हम यही कहना चाहते हैं कि समाज के सभी अपने भाइयों बहनों माताओं से कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और अपने समाज को जिंदा रखने के लिए अगर हम लोग नहीं आगे आएंगे तो ये समाज जिंदा नहीं रहेगा। क्योंकि हमारे जो जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं आज के, उनको ना समाज के बारे में ज्ञान है, ना पूर्वजों के बारे में ज्ञान है, ना ऋषियों के बारे में ज्ञान है, ना उनको ये ज्ञान है कि हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हमें आगे चलना कैसा है। इसलिए हम अपनी संस्था की ओर से सभी भाइयों से अपने कश्यप समाज से ये कहना चाहेंगे कि अपने घर पे चर्चा करें, उनको साथ लाएं और अपने बच्चों को बताएं कि हमारी उत्पत्ति यहाँ से है, हम उनको उनके जन्म वहाँ से लिए हैं, हमारा गोत्र ये है। आजकल किसी बच्चे से पूछोगे कि तुम्हारा गोत्र क्या है, उनको अपना गोत्र नहीं पता है कि हम किस गोत्र के हैं। तो जब तक ये फैलाएंगे नहीं हम, जब तक हम इसको प्रचार नहीं करेंगे, तब तक हमारे समाज ऐसा पीछे रहेगा। और अपने समाज को जिंदा रखने के लिए हमने बीड़ा उठाया है, इसलिए हम जन्मदिन हर साल मनाते हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। सर, जिस तरीके से आज सभी राजनीतिक दल के नेता आपके मंच पर नजर आए, लेकिन एक जगह ये कहा गया
कि राजनीतिक में भागीदारी कश्यप समाज की कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रही है, तो उसका क्या कारण है? कारण ये है कि दिखाई दे रही है मैम। आज तो हमारा कश्यप समाज बहुत आगे है। एक समय था कि कोई जानता नहीं था। हमारे रोहिणी के अंदर ले लीजिए, पहले यहाँ कश्यप समाज को कोई नहीं जानता था, निषाद समाज को कोई नहीं जानता था। लेकिन 10-15 साल से जब से हमने प्रोग्राम किया, आप किसी भी क्षेत्र में यहाँ पूछ सकते हैं कि राजेंद्र कश्यप जी कोई आदमी रहते हैं, कोई यहाँ नेता रहता है, कोई समाज सेवा का रहता है। तो ऐसी बात नहीं है, प्रचार हो रहा है और उजागर हो रहा है, लेकिन थोड़ा और टाइम लगेगा। थोड़ा शिक्षित हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारा समाज बहुत आगे निकला है, ऐसी बात नहीं है। आज हमारे मंत्री हैं, विधायक हैं, अभी हमारे उत्तर प्रदेश में कम से कम 10-10, 11-11 विधायक बने हैं। ऐसी बात नहीं है, हमारा समाज आगे निकल रहा है। लेकिन क्योंकि दबा हुआ कुचला हुआ समाज, तो उठने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि गिरना तो आसान है, उठना बहुत कठिन होता है। तो इसलिए हमारे ओमपाल कश्यप जी जो है आए हुए हैं, ये भी हमारे अपने नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपनी समाज का। तो ये आपको बताएंगे जैसा समाज के बारे में। धन्यवाद। मैं ओमपाल कश्यप, सर्जन लोक शक्ति पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते दिल्ली देश की राजधानी में 29 लाख कश्यप समाज के लोग हैं। 29 लाख होने के बावजूद अगर दिल्ली देश की राजनीति में सरकारी में भागीदारी होनी चाहिए, 12.5 लाख में दिल्ली में मुख्यमंत्री बनता है। 78 साल की आज़ादी के बाद भी एक केवल हमारा विधायक बनता है, रणजीत कश्यप। अगर 78 साल में 70 विधानसभाओं पर एक उम्मीदवार हमारा घोषित करती है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर हम सर्व समाज को इकट्ठा करके ये बताना चाहते हैं कि जिस कुर्सी पर देश का सीएम और पीएम बैठता है, उस कुर्सी में एक पाया कश्यप समाज का लगा हुआ है। अगर हमारे लोगों को राजनीति में हिस्सेदारी नहीं दी, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, युवाओं के लिए अधिकार नहीं दिए, तो हम अपना पाया वापस हटा लेंगे। जो देगा हमें सम्मान, उसे देंगे हम अपना सम्मान। साथियों जी, मेरा नाम तूफानी निषाद है जी, और वर्तमान में मैं समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। इससे पूर्व मैं कांग्रेस पार्टी में ऑल इंडिया फिशरमैन कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव था। 2003 में मैं दिल्ली से चुनाव लड़ा, करावल नगर से मिलने का। और 2014 में मैं लोकसभा कांग्रेस से लड़ा, मछली शहर लोकसभा जौनपुर में। सामाजिक संगठन है नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन, उसका मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और पूरे देश में सामाजिक कार्यक्रमों में मेरा आना जाना होता रहता है। अभी 5 अक्टूबर को रायपुर में एक मछुआ सम्मेलन है राष्ट्रीय स्तर पे, जो समाज के इस समय मछुआरा समाज के 11 सांसद हैं, सब लोग वहाँ आ रहे हैं। उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के। तो ये जो सामाजिक कार्यक्रम है, जैसा कि राजेंद्र भाई ने यहाँ आयोजित किया और मुझे बुलाया, इनवाइट किया, मैं हर साल आता हूँ, मेरा दायित्व भी बनता है। ये बहुत साल से 2 अक्टूबर को कश्यप जयंती मनाई जाती है, 5 अप्रैल को निषाद जयंती मनाई जाती है। लेकिन दुर्भाग्य एक बात इस बात का रहता है कि जैसे पूरे देश में मछुआरा समाज जो है, कश्यप, निषाद, विंध्य, केवट, कहार, चाई, बातम, धुरिया, तियर, खरवार, बेलदार, तुरैया, और चाहे आसाम बंगाल का जालो मालो, जलुआ केवट, हलुआ केवट, नाम शूद्र, पटनी, टंडेल, और चाहे वह कर्नाटक और तमिलनाडु और केरल का सागरपुत्रा, राजपुत्रा, गंगापुत्रा, मलहिया, मच्छेंदर, मच्छीमार, और चाहे वह महाराष्ट्र का कोली और कोली की जो उपजातियाँ हैं, डेवरे कोली, टोकरे कोली, महादेव कोली, और चाहे वह गुजरात का राजे भोई, खासे भोई, जीगा भोई, नाम शूद्र, पटनी, टंडेल, और चाहे वह राजस्थान और जम्मू कश्मीर, हरियाणा का कश्यप, निषाद, बिंद के साथ मेरा समाज के लोग 18% जिसकी आबादी हो पूरे देश में। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद आज यह समाज राजनीतिक वनवास काट रहा है। आज 2 अक्टूबर है, रावण जलाया जाएगा। 9 दिन का रामलीला खत्म हुआ। भगवान राम के साथ निषाद राज के संवाद के बिना, केवट संवाद के बिना रामलीला अधूरा है। या वेद पुराण कश्यप, निषाद, बिंद, केवट से भरा पड़ा है। लेकिन इस समाज को राजनीतिक एजेंडे पे सिर्फ वोट की राजनीति करी जाती है।
1-2 टिकट दे करके हमारे कोटा को पूरा कर दिया जाता। कहीं भी राजनीतिक सत्ता में भागीदारी, संगठन में जिम्मेदारी इस समाज को नहीं मिला है, चाहे वह कांग्रेस की पार्टी रही। बहुत मनमोहक बात है कही, लेकिन बात अधूरी रह जाएगी अगर इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले राजेंद्र जी के बारे में 2 शब्द ना कहा जाए। इनके लिए देखिए, राजेंद्र जी हमारे बड़े भाई हैं और राजेंद्र जी ये क्रांतिकारी समाज के कार्यकर्ता हैं और इनके दिल में ये कसक रहती है, हमेशा एक ठेस रहता है कि समाज को कैसे अधिकार मिले अपने जीते जी। और ये हमेशा कहते हैं कि तूफानी जी, मुझे जहां आना हो, मुझे जहां चलना हो, सामाजिक स्तर पर चाहे राजनीतिक स्तर पे जो भी मेरी आर्थिक स्थिति है उसके लिए मैं दिन रात तैयार हूं। और ये 2 अक्टूबर को रोहिणी के अंदर यह अलग हमेशा जगाए रहते हैं और कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा समाज की लड़ाई इस मंच से मैं सरकार तक पहुंचाने का काम करूंगा। सरकार सुने या ना सुने, कभी तो हमारी बात सुनेगी, कभी हमारे बीच से एक मसीहा निकल करके जाएगा और अम्बेडकर के लिखा हुआ संविधान में जो हमारा अधिकार है वो दिलाएगा। दिल्ली प्रदेश के अंदर हिस्सेदारी लेने का हक रखते हैं और ये तो बात सत्य है कि हम 10-12% दिल्ली में हमारे समाज के लोग हैं जो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। कश्यप, निषाद, बिंद, माझी, माझवार, केवट, बहुत तरह से हमारे 100 से भी ज़्यादा नाम है यहाँ पे। पिछली बार कश्यप जयंती पर सूखी नहर पर जब योगेंद्र चंदोलिया जी अभी इलेक्शन लड़ रहे थे तो आए थे, तो उसमें भी हमने उनको अवगत कराया था कि इस उत्तर पश्चिमी लोकसभा में हमारी जनसंख्या कम से कम 3-3.5 लाख है। महेंद्र जी भी मौजूद थे उसमें कि हम 3-3.5 लाख की पब्लिक यहाँ पर हमारे समाज के हैं और हम सब लोगों ने मिलकर के योगेंद्र चंदोलिया जी को बहुत भारी बहुमतों से जिताया है। तो अब हम सरकार को ये अवगत कराना चाहेंगे कि हमारे इस समाज की वो सुध लें, वरना जैसे अभी ओमपाल जी ने कहा फिर हम भी कुछ करना जानते हैं। तो इसलिए मैं उस पक्ष को ज़्यादा ना लेके यही कहूँगा कि आज 2 अक्टूबर को जितने भी लोग यहाँ पे महर्षि कश्यप जयंती में आए हैं उन सबको यहाँ अगर बहुत आने की बधाई। हर साल समाज के जो अध्यक्ष हैं राजेंद्र कश्यप जी, महाजन साहनी जी, हर साल मुझे बुलाते हैं, बड़ा मान सम्मान देते हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और आज ये यहाँ पे राजनीति मंच नहीं है, ये आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी और अपने आज विजयदशमी भी है। मैं सभी को शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। और महर्षि जो कश्यप थे उन्होंने देश के लिए बहुत ही अपना योगदान है और उनके योगदान पे आज देश ने बहुत तरक्की भी करी है और आज समाज फिर द्वारा उनका जग के पूरे देश के लिए, दिल्ली के लिए काम कर रहा है। मैं इनको बधाई देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ भगवान इनको शक्ति दे कि इसी तरीके से समाज की सेवा करें। आप जहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पे आपके ब्लॉक के बहुत सारे निषाद समाज के लोग यहाँ मौजूद हैं, आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद सब निषाद समाज के लोगों को। मैं समाज के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और समाज के साथ मैं हमेशा तन मन धन से समाज के साथ खड़ा रहता हूँ और खड़ा रहूँगा।